आज मैं आपको बताना चाहूँगा MS एक्सेल में कितना रो कॉलम होता है। तो हेडिंग में मैं लिखा हूँ अकॉर्डिंग टू ऑफिस 2007 7 के अनुसार रो कॉलम सेल सीट्स कितना होता है एक सीट के अंदर में। देखते हैं। सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो जानने के लिए हम क्या करेंगे, सीट नंबर 2 पे गए, नंबर 1 पे क्लिक किया हमने, A1 लेफ्ट साइड में 1 लिखा है, उसके सामने में हमने सेल को रखा और कंट्रोल दबा करके डाउन एरो प्रेस किया। जैसे मैंने कंट्रोल दबा करके प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस किया तो बिल्कुल डाउन साइड पे पहुंच गए 10,48,576। इतना टोटल रो है एक सीट में। फिर मैंने कंट्रोल दबा करके अप एरो प्रेस किया, नंबर 1 पहुंच गए। तो इसमें उतना ही लिखा है 10,48,576 जितना मैंने बताया। नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम। देखते हैं कॉलम कितना होता है। अगर मैं लेफ्ट राइट एरो प्रेस करते हुए राइट साइड जाऊं, सेल को बढ़ाऊं तो ए से लेके जेड तक आया। इसी प्रकार से ए बी ए सी ए डी ए कंट्रोल दबा के राइट एरो प्रेस करूं तो एक्स एफ डी। लेकिन अभी हमें नहीं पता चला टोटल कॉलम कितना है क्योंकि ये अल्फाबेट्स में आ रहा है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के राइट एरो प्रेस किया और हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल 1 लिखा। 1 लिखने के बाद बाहर क्लिक किया, इसी के ऊपर क्लिक किया 1 के ऊपर, फिर फिल में जाके सीरीज में क्लिक किया। जैसे मैं सीरीज में क्लिक किया, सीरीज का एक डायग्राम आया, लिखा हुआ है रो। ये कह रहा है कि आपको नंबर किस में चाहिए, रो में या कॉलम में। तो रो सिलेक्ट है। रोज के बाद हमने यहाँ क्लिक किया स्टॉप वैल्यू पे। हमें सपोज डेट पता नहीं है हमें कितना कॉलम है। हमने अंदाजा लिखा जैसे 5,0,0,0,0,0 समथिंग, हमें पता नहीं है। जैसे मैं ओके करूंगा, ओके करते ही आप देखो 1 से लेके जितना एग्जैक्ट कॉलम है उतना शो करेगा। तो हमने क्या, कंट्रोल प्लस राइट एरो, देखो आप 16,384 इतना कॉलम है जो कि अल्फाबेट में XFD दिखाता। फिर हमने कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट एरो प्रेस किया और ए अल्फाबेट में आ गया, अर्थात नंबर 1 पे आ गया। इतना कॉलम होता है। नेक्स्ट लिखा है सेल, नंबर ऑफ सेल। तो इसमें मैं हेडिंग में पहले ही मेंशन कर दिया हूं, आपको क्या करना है, रोज और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो नंबर ऑफ सेल्स आएगा। यही मैं बता देता हूं। जैसे हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया और 10 रो, तो अभी 10 सेल है। हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किया, ए और बी, रो 10, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो 2AB 2 प्लस मल्टीप्लाई 10 तो इक्वल टू 20। अभी अगर मैं इसे काउंट करूं 20 सेल्स होगा। तो अर्थात हमें क्या मल्टीप्लाई करना होता। तो इन दैट केस मैंने सेल्स के सामने यहां क्या किया, इक्वल टू। एक्सेल का नियम होता है कभी भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले बराबर का चिन्ह देना होता है, इक्वल टू का चिन्ह देना होता है। तो हमने इक्वल टू दिया। देन रोज, जो नंबर ऑफ रोज है, क्लिक किया रो पे, मल्टीप्लाई का सिंबल दिया, स्टार को मल्टीप्लाई एक्सेल में बोलते हैं, एंड कॉलम, टोटल कॉलम पे क्लिक किया और इंटर करते ही नंबर ऑफ सेल्स आएगा जो कि 17,17,97,69,184 सेल्स है। ये 1 सीट में होता है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ सीट। अगर आप देखोगे जैसे डाउन साइड में देखो 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 5 6, इस प्रकार से आप सीटें इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और शॉर्टकट में आप नीचे देखो शिफ्ट प्लस F11, अगर आप शिफ्ट
प्लस F11 प्रेस करते हो तो सीट इंक्रीज होता जाएगा। एटलीस्ट सीट 16,384 होगा अकॉर्डिंग टू 2007 ऑफिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।